ये हमने टमाटर तोड़ लिए। अब चलते हैं नीचे की छत में। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों बार बार मैं कहती हूँ कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर, ऑर्गेनिक खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ढेर सारी सब्जियाँ अपने घर के आगे पीछे छत ऊपर नीचे जहाँ कहीं जगह मिले लगा डालिए। अभी अभी टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है बारिश का। बारिश के पानी में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आइए चलते हैं, उगाते हैं ढेर सारी सब्जियां, करते हैं हार्वेस्टिंग और करते हैं गार्डन टूर। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों हमारे घर का काम ही नहीं ख़त्म हो रहा है यार। चौथा पांचवा दिन है रोहित को। तो ये गैरेज है हमारा। तो अब गाड़ियाँ हमारी बाहर रहती हैं और अब यहाँ गायें रहती हैं। तो थोड़ा इधर किचन का जो कबाड़ निकला था ना, किचन हमारा ख़राब हुआ था, सब यहीं फेंक दिए थे। तो आज मैंने सब दे दिया रोहित को। रोहित गाड़ी में भर के ले गया। अब इसको हम थोड़ा सा खराब कर रहे थे, अब इसको थोड़ा सा पेंट करा देंगे तो गायों के खड़ा होने के लिए ठीक हो जाएगा। जय जोहार बोल। वो खाड़े के लिए खो गए तो जय जोहार बोल दे। जय जोहार। साहिब मन जय जोहार हो। साहिब मन जय जोहार हो। दोस्तों राम राम। बहुत सुंदर सुबह, ओस में भीगे हुए फूल। दोस्तों सच में बहुत खूबसूरत सुबह है, बेहद खूबसूरत। हल्की सी ठंड, ठंड यानी ऐसा नहीं कि आपको मतलब ठंड के कपड़े पहनने पड़े। तो बहुत ही सुंदर। और आज थोड़ा सा मुझे लेट हो गया है, शायद 6:30 या 7 भी बज गए हों। ये टूट गया इसलिए सूख गया। तो दोस्तों आज मैं कुछ ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगी, बस थोड़ी सी कराऊंगी गार्डन टूर। बहुत ज़्यादा काम है दीपावली के कारण। दोस्तों एक कमेंट आया है जो कि मुझे उसका जवाब देना ज़रूरी लगा। किन्हीं ने कमेंट्स किया है कि आप सिर्फ फूलों के बारे में बताते हैं। दोस्तों फूल भी तो कितनी मेहनत से उगते हैं। और रहा फूलों के बारे में, तो अगर आपको मालूम होगा तो मेरी प्राथमिकता वेजिटेबल है। अब ये फूल मेरे पीछे पड़ गए तो मैं क्या करूं? अगर ये इतने सुंदर हैं तो आपको दिखाना तो बनता है। और बाकी मैं वेजिटेबल ही उगाना मुझे पसंद है। ऑर्गेनिक और वेजिटेबल खाना और वेजिटेबल बांटना और वेजिटेबल उगाना और वेजिटेबल के बारे में बताना। अब ये अलग बात है कि ये जो है अब देखिए हमने मतलब कल क्या, रोज़ ही हम घर का खाते हैं। देखिए हमारी धनिया, देखिए। और भी मैं छत में दिखाती हूँ। तो मैं आपको सिर्फ गार्डन टूर कराऊंगी। अभी आप थोड़े से फूल देख लीजिए, इसके बाद फिर हम चलेंगे। तो ऊपर की छत पर हम आपको वेजिटेबल दिखाएंगे और उसको देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस टाइम पे आप क्या क्या सब्जियां उगा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इस टाइम पे आप कोई भी सब्जी बहुत आसानी से उगा सकते हैं। ये बहुत सही टाइम है। हालांकि हम तो कब से खा रहे हैं वेजिटेबल, मतलब ठंड वाले वेजिटेबल हमारे यहाँ शुरू हो गए, लेकिन आप अभी भी शुरुआत कर सकते हैं। बहुत सही टाइम, बल्कि हम तो कुछ फास्ट ही उगा देते हैं। आप अभी वेजिटेबल बहुत आसानी से उगा सकते हैं। तो बस थोड़ा सा ये आप मेरे फूलों को देख लीजिए। देखिए अब तो मैं आज फूलों के बारे में भी कुछ नहीं बताऊंगी, बस आप देख लीजिए कैसे उगते हैं, क्या उगते हैं। सबको पता है या नहीं पता होगा। देखिए ये खिल रहा है, ये कलर देखिए, वेरिकेटेड। और भी इसमें खिल रहे हैं और दिख रहा है। और इधर जो हमने उगाया था ये थाई वैरायटी है, इसका कलर देखिए। तो इस तरह से हमारे फूलों वाला गार्डन है जिसमें कि वेजिटेबल भी हैं, और जैसे देखिए, और धनिया, पालक, मेथी, लाल भाजी, ये सब मतलब सारा कुछ यहाँ पर है। और अभी आइए चलते हैं हम सिर्फ 10 मिनट के लिए। तो देखते हैं ये हमारे परचुला का जो अब इस टाइम पे थोड़े खिलने कम हुए हैं। मुनगा तोड़ने लायक है, बार बार मेरी नज़र जाती है। ये हमारा एक जोड़ा खिला हुआ है।
ये देखिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगी है इनको करने में, तो दिखाना तो बनता है। देखिए देखिए फूलों की बगिया हमारी, फूल मतलब वो गनबेलिया। तो आइए चलते हैं छत पे। ये हम पहुंच गए अपनी छत पर। वो भी छत है दोस्तों और ये भी छत है, तो इसमें मैं ज़्यादातर सब्जियां उगाती हूँ। देखिए, और इधर जो है ना थोड़ी सी धनिया कम दिख रही थी, तो हमने और सीड्स डाल दिए, क्योंकि आखिर ये तो हमारा कंटेनर इस्तेमाल हो ही रहा है, तो ये खाली क्यों रहे। करेले, अब आप इसको ध्यान से देखिए क्या क्या उगा है। इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से उगा सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो पहले की हैं, जैसे हल्दी वगैरह भी नहीं उगा सकते। तो ये धनिया, करेला, हल्दी, ये धनिया भी थोड़ा सा दब गई थी भाजियों में, तो इसमें भी हमने और धनिया डाल दिया है। देखिए, और भाजियाँ तो ऐसी लहलहा रही हैं आप, मतलब हर कंटेनर में भाजियाँ घुसी हुई हैं दोस्तों। हम क्या करें, कहीं कहीं का हम उखाड़ भी लेते हैं, इसके बाद भी भाजियाँ हैं। ये बैगन है, जो कि देखिए यहाँ फ्रूटिंग इसकी शुरू हो गई है। अब कौन सा वाला है, वैसे तो उसने कहा था कि कल्याणी बैगन है, ग्राफ्टेड वाला कल्याणी बैगन है। अब देखिए कौन सा है। अभी तक तो एक फला दिख रहा है, तो वो कल्याणी ही दिख रहा है। आगे अब देखिए क्या होता है, कौन सा निकलता है कि नहीं। करेला, जिमीकंद और मिर्चियाँ देखिए। पहले मैंने सोचा था इस कंटेनर को खाली करूँगी, मिर्चियों को हटा दूँगी, लेकिन फिर ये मिर्ची की ग्रोथ इतनी अच्छी दिख रही थी कि मैंने मिर्ची नहीं हटाई। ये ब्रोकली है, और ब्रोकली में देखिए भाजियाँ कितनी सुंदर लहलहा रही हैं। मुझे एक दिखा है चकोड़ा, आपकी तरफ पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। ये देखिए मिर्चियों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। और इधर चलते हैं पहले, फिर उधर से लौटेंगे तो फिर आपको इधर दिखाएंगे। तो आप अभी आप टमाटर बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। टमाटर महंगा भी है, और फिर ऑर्गेनिक का तो दोस्तों महंगे से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब ऑर्गेनिक और फिर जो अपनी छत में आप उगाते हैं, तो क्या महंगा क्या सस्ता, आपको क्या फ़र्क पड़ना है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे लोग भाई है भाई, पैसे जब डबल ट्रिपल खर्च करेंगे तो वो तो बोलेंगे ही कि बहुत महंगा है, लेकिन मुझे कर नहीं दे रहे रहता। अब देखिए एक छोटे से ऐसे कंटेनर में मैंने पालक उगा दिया है। अब ये पूरे सीजन भर इसमें से मैं पालक तोड़ती रहूँगी, खाती रहूँगी। कुछ मतलब खरीदना नहीं है, तो हमें क्या मतलब कि पालक 100 रुपया है। और ख़ासकर पालक ये ऑर्गेनिक जो है, इसका तो कुछ मोल नहीं है दोस्तों। सच बताऊं, ये आपकी सेहत के लिए अमृत है। मैं तो इन सब्जियों को सब्जियां थोड़ी समझती हूँ, मैं इनको प्रसाद समझकर खाती हूँ, क्योंकि ये सच में प्रकृति का प्रसाद है। अगर आप देखें ना, तो आपके शरीर के अंदर कितना जहर जा रहा है, कितनी बीमारियां हमारे शरीर में आ रही हैं। आप सोचिए, अगर आप इस तरह से खाते हैं, मतलब ऑर्गेनिक, तो उन सब चीज़ों से बचे रहें। कितना सुंदर और कितना हेल्दी दिख रहा है, तो उन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर और उगाएं ढेर सारी ऐसी सब्जियाँ, और अपने घर की सब्जियाँ खाएं, और व्याधियों से, रोगों से अपने शरीर को बचाएं। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए इसमें कितना जहर इस्तेमाल करते हैं, कितना कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं। इसको उपजाऊ बनाने के लिए क्या क्या मतलब वो गलत तरीके अपनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें, मतलब कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, जो आप खाएंगे वही आपके दिमाग और शरीर में भी आएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसे कुछ नहीं तो लीफी वेजिटेबल से दोस्तों शुरुआत करिए। देखिए करेले फले हुए हैं। जैसे कि शुरुआत करने के लिए धनिया, मिर्ची, पालक, मेथी, लाल भाजी, मूली, चौलाई भाजी, ये बैगन, मिर्ची, टमाटर, इन चीज़ों से आप शुरुआत करिए, जो बग़ैर मशक्क़त और बग़ैर मतलब कि बहुत ज़्यादा इनको केयर की ज़रूरत नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा इनमें कुछ
और जानकारी की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस एक एक कंटेनर लीजिए, अगर लीफी वेजिटेबल लगा रहे हैं तो थोड़ा चौड़े मुंह का लीजिए और उसमें भरिए आधी खाद आधी मिट्टी, नीचे उसको गार्बेज से भर दीजिए जो बाद में वो खाद बनकर आपको मिलेगा, और उगा डालिए आप धनिया, मिर्ची, पालक, लाल भाजी, मूली, ये सारी चीज़ें। ये एक छोटे से, बहुत छोटे नहीं लेकिन छोटे से गमले में आप मिर्ची, 2 पौधे मिर्ची के डाल दीजिए ऐसी जैसा मैंने बताया, खाद भर के, और फिर बस तोड़ते रहिए। ये तो मतलब कि 1 साल 1.5 साल तक अगर इसकी देखभाल अच्छी हो ना तो 2-2 साल तक मिर्चियाँ आपकी फ्रूटिंग कर सकती हैं। मैं तो लगाती हूँ तो 1 साल 1.5 साल तक चलता है। ये देखिए हमारी ग्रीन बीन्स है जो कि फ्रूटिंग करना शुरू कर चुकी है, दिख रहा है इसमें। तो इस तरह से आप अपने सब्जियां उगा दीजिए। अब तो वो मतलब जैसे कि बारिश में मैं कहती हूँ कि 2-4 पौधे तरोई के, 2-4 नेनुआ के, खीरा के, ककड़ी के, इस तरह से अगर आप उगा देंगे, लौकी के, अब आप सोच भी नहीं सकते कि ये मैं जो बनाई हूँ ना, लग रहा है नीचे आ जाएगा फल के मारे, जबकि मैं इसको तोड़ते जा रही हूँ इसके बाद भी इतना, मतलब। तो ये सिर्फ 2 पौधे हैं लौकी के, आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसी में टमाटर भी लगा है और ये भाजियाँ। आप ये बताइए, इनका टेस्ट जो है ना, मैं सच में बता रही हूँ, अमृत का टेस्ट तो नहीं चखा मैंने, लेकिन ये अमृत समान टेस्टी लगता है। सच में बहुत ही अलग ही टेस्ट रहता है इनका, मार्केट का और वो इसका अलग ही जो है टेस्ट रहता है। आप इनका कलर देखिए। घर में कौन है? घर में कौन है? तो आप देखिए इसका कलर, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये मतलब कि वेजिटेबल का कलर ही तो मतलब तय करता है कि वो कितना हेल्दी है। देखिए ये टमाटर है, इसी में एक लौकी हो गई है, उधर भी एक लौकी हो गई है, इसी में लाल भाजी है, इसी में चौलाई भाजी है। इनको मैं फेंकूंगी नहीं, बस निकाल लूँगी और खाते जाएंगे। तो अब सोचिए आप कि हम क्यों खरीदें। ये करेला एक हो गया है, इसको भी मैं जगह दे दूँगी, ये ऊपर चढ़ जाएगा। इसमें हमने लाल भाजी उगाई थी, एक सेम अपने आप उग गई और उग कर वो फ्रूटिंग भी करना शुरू कर दी। तो मैं थोड़ी सी इसमें और खाद मिट्टी भर के इसी में लगा दी लाल भाजी। देखिए इस तरह से आप देखिए। और हमारी गौ माता लोग अब भी खा कर गई हैं, लक्ष्मी और गौरी। चंदू जो है अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ये देखिए ये खेड़ा भाजी है। अब एक्चुअली ये है ड्रैगन फ्रूट्स, लेकिन इसी में ये चौलाई भाजी ये हो गया क्योंकि मिट्टी में हमारे जो है मिला रहता है। अब ये देखिए इसमें एक सेम भी हो गई और जो कि ऊपर चढ़ना शुरू कर दी। तो सेम थोड़ा ज़्यादा दिन तक रहती है, तो शायद सेम को मैं उखाड़ दूँ क्योंकि फिर इसमें पोषक तत्व ही नहीं बचेंगे, खींच लेंगे। अब आइए दिखाती हूँ मैं आपको लौकी। मतलब ऐसे इतना तोड़ते हैं दोस्तों, इतना। एक यहाँ अटका रह गया, ये भी, इसको भी जगह मिल जाए निकलने का तो ये भी नीचे लटक के वो अपना जगह बना लेगा। ये देखिए, लेकिन इसको जगह ही नहीं है बेचारे को। आजा 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 आजा। ये देखिए, तो ये देखिए हमारी लौकियाँ, ये हैं हमारी लौकियाँ, ऐसे लटक लटक के फ्रूटिंग कर रही हैं। देखिए, और ये दोस्तों हम दाने सीड्स के लिए रखते हैं, और इसका जो है ना, इसी के जो अंदर से वो जो निकलता है उसमें जो है नहाते हैं लोग उससे। आजकल तो ये ऑनलाइन भी मिलता है, मार्केट में इसका बाज़ार आ गया है। देखिए ये जो अंदर रहता है ना, ये और इसके अंदर दाने सुरक्षित रहते हैं। ओहो, गिर गया। ये देखिए खेड़ा इतना पसंद है हमारे यहाँ, सच में ये सेहत के लिए इतना अच्छा होता है हमारे यहाँ। तो इसकी तुलना जो है ना मथुरा के पेड़े से की गई है। मथुरा का पेड़ा, छत्तीसगढ़ का खेड़ा। आप देखिए, और ग्रोथ आप देखिए, इसकी खूबसूरती और इसकी सुंदरता देखिए, और इसके टेस्ट को तो काश आप खा पाते, मैं आपको दे पाती इसको। कल शाम को ये खूब फूल खिले थे जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाई। ये हमारी डबल पेटल अपराजिता। ऐसे तो अपराजिता बहुत है, उधर भी डबल पेटल है। ये देखिए लौकियाँ, देख रहे हैं। और आइए ना, और आगे बढ़िए, हम आपको और लौकियाँ दिखाते हैं। हम तो अभी लौकी ही लौकी। और ये वाली लौकी ना आप खा के बोर नहीं होंगे, इतनी टेस्टी, इतनी जूसी, सच में कह रही हूँ मैं आपको, आप मानिए मेरी बात को। 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 10-12 लौकी सिर्फ यहीं पर फली हुई है। और इधर का तो बात छोड़िए। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। तो जब जिसके पास ऐसी सब्जियां हैं
काहे को बाजार जाएगा। सोचिए आप, इतनी तरह की भाजियाँ, ये चना भाजी, खेड़ा भाजी, नीम, मीठी नीम की पत्ती, लाल भाजी, और फूल तो हैं। ये देखिए, फूल तो मैं दिखाती हूँ, ज़रूर दिखाती हूँ, क्योंकि ये इतने खूबसूरत हैं कि मैं खुद को रोक नहीं पाती आपको दिखाने के लिए। देखिए आप, ये देखिए भाजियाँ, इसी में एक लौकी हो गई है। मेरे यहाँ सीड्स जो है ना डले रहते हैं इसमें मिट्टी में, तो हो जाता है, तो बहुत अच्छी जगह पे लौकी हुई है, इसको मैं इसमें चढ़ा दूंगी। अब ये देखिए सेम हमारी फ्रूटिंग करना शुरू कर दी। तो वो हर सब्जी हमारे पास है जिसको खरीदने के लिए आप बाजार जाते हैं। बताइए आप, ये इसमें धनिया है, थोड़ी सी कम दिख रही थी तो मैंने और दाने डाल दिए। एक टमाटर का पौधा है तो इसको मैं ऐसे साइड में कर दूंगी तो लटक के फलना शुरू कर देता है। और ये अरबी है जो कि पत्ते भी इसके अच्छे लगते हैं और अरबी इसमें निकलेगी भी। पालक को कल हमने तोड़ लिया, बहुत अच्छा दिख रहा था। इधर बैगन देखिए कैसे फल रहे हैं, ऐसे सूखे पत्तों को हटाते रहिए। तो दोस्तों कैसे नहीं बताती आपको वेजिटेबल, मेरा तो प्राथमिकता ही वेजिटेबल है, मैं वेजिटेबल ही उगाती हूँ। देखिए मिर्चियाँ, मैं सच कह रही हूँ, हमें कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। क्यों खरीदें, क्या करेंगे, क्यों जहर लेने जाएंगे पैसा देकर, जब हमारे पास ऐसी ऑर्गेनिक सब्जियां ऐसे लटक लटक के फल रही हैं तमाम, तो हम क्यों लेने अभी तो करेले हमारे इतने फलेंगे ना कि मैं बड़ा सा टोकना लेकर आऊँगी मंडी में, उसको भर कर लेके जाऊँगी। ये भाजियाँ, अब इसमें भिंडी है, ये भाजियाँ, अब ये भाजियाँ इतनी टेस्टी लगती हैं, दाल चावल और आप भाजी खाइए, चटनी सलाद अचार जो भी उसके साथ, इतनी टेस्टी लगती हैं कि आपको कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें देखिए बीन्स भी हो गई हैं, तो मैं रहने दूंगी, साइड में फैला देंगे, फलते रहेंगे। अब देखिए, देखिए भाजियों को दोस्तों, यकीन मानिए हमने इनको उगाया नहीं, और शायद उगाते तो इतनी सुंदर ये नहीं होती, जो कि अपने से ये सीड्स जो डले रहते हैं अपने से हो जाती हैं तो इतनी खूबसूरत दिखती हैं। ये जिमीकंद हमारा पकने को हो रहा है और इसको हम निकाल लेंगे और फिर हमारा ये कंटेनर खाली हो जाएगा। इधर भी करेला है, देखिए ये चना है, चने को भी भाजियों ने दबा दिया था तो फिर हमने फिर से चने डाल दिए हैं इसी में। तो ये देखिए अंकुरण होना शुरू हो गया है, ये देखिए 3 दिन हुआ डाले। और इधर जो है ये हमारी करमता है, लेकिन करमता तोड़ नहीं पाया, अभी कितना खाएंगे बताइए। तो ये देखिए कितने सुंदर फूल लग रहे हैं इसके। पोई भाजी, इधर पोई, उधर भी है और उधर भी पोई भाजी है। और ये सब हमारे अडेनियम। तो दोस्तों ये दिखाने लायक पौधे हैं, इसलिए हम आपको दिखा देते हैं, और दिखा देते हैं इसलिए कि आपको इससे आइडिया मिलेगा कितना बड़ा कंटेनर, कौन सा कंटेनर। आप देख लीजिए कि ये सारे कंटेनर जो हैं हमने कुछ ख़रीदा नहीं है, ये हमारे घर के ही हैं। फ्रूट आता है उसी में देखिए हमने ये उगा दिया। तो दोस्तों बहुत कम से आप शुरुआत कर सकते हैं और फिर जहाँ चाह वहाँ राह, धीरे धीरे चीज़ें आपको मिलते जाएंगी। आपके घर, पहली नज़र तो अपने घर में डालिए कि आप किस में उगाएंगे। बहुत सी चीज़ें, खासकर अभी दीपावली अभी तो कबाड़ी वाले इतना लेकर निकल रहे हैं, लेकिन हमारे पास जगह ही नहीं है। हम अब कबाड़ी वालों से मतलब नहीं रखते। ये देखिए हमारे ये अडेनियम, इनको अभी हमने अच्छे से लगाया और लगाकर धूप में रख दिया, क्योंकि दोस्तों इसको सुबह से शाम तक की धूप चाहिए, तभी इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। नहीं तो ये लंबे लंबे इसकी ब्रांच हो जाएंगी, ना तो फूल खिलेगा, ना कोडेक्स इसके अच्छे होंगे, और इनकी ख़राब होने की भी संभावना रहती है। तो इतनी सी इसकी देखभाल है। पानी कम दीजिए, लेकिन पानी दीजिए, हाँ कम दीजिए। तो इस तरह से देखिए हमारे अडेनियम। और इधर भी हमने अडेनियम को फिर से रिपोर्ट किया है ताकि इनको रिपोर्ट का फ़ायदा मिल सके। नई मिट्टी, नई खाद, तो इनके कोडेक्स बड़े होंगे। बहुत छोटे हैं ये, लेकिन देखिए अभी किया है जो कि अभी जड़ नहीं पकड़ा है, तो ये थोड़ा झुका हुआ है और यही खिला हुआ है। देखिए अभी थोड़े से इनके पत्ते, अब ठंड आ रही है, ये अपने पत्ते झाड़ देंगे, अपने आप को हल्का कर लेंगे। ठंड से मतलब ठंड में ये डोरमेंसी में जाते हैं, तो उसके पहले ये अपने को तैयार करते हैं। इधर से देखिए लौकियाँ, ये सब लौकी जो है ये बड़ी बड़ी होंगी, ये देखिए, और उतने ही, और देखिए ये दिख रहे हैं।
तो हमें बाज़ार जाने की क्या ज़रूरत है। कभी इसका कोफ्ता बना लिया और कोफ्ते की सब्ज़ी बना लिया, कभी कोफ्ता ही खा लिया, और कभी जो है तो दाल में डाल कर खा लिया, कभी ऐसी सब्ज़ी खा ली। तो इस तरह से दोस्तों जिसके यहाँ सब्ज़ी है वो क्यों जाएगा लेने के लिए। अभी मैं आपको बताऊँ, हमारे घर की ही 5-6 सब्जियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि इनको तोड़ना रहता है टाइम से। नहीं तोड़ेंगे तो फिर ये कड़ी हो जाएंगी, तो कड़ी हो जाएंगी तो फिर ऐसे रखा आ जाएंगी बीजों के लिए। देखिए लाइन से जो बैठे हैं ना, 1-2 नीचे लुढ़क गए हैं, बाकी ये बैठे हुए हैं, तो इसलिए इनको टाइम से तोड़ना रहता है। अब मान लीजिए बीज भी हमको चाहिए, तो इतना क्या करेंगे दोस्तों। ये पक गई है, ये भी पकी हुई है, बस ये ऐसा सूखी नहीं है, थोड़े दिन में सूख जाएंगे। देखिए इतने सारे ये, अब आप सोचिए कि इतने सारे ये बच गए, हम इनको खा नहीं पाए। अब एक साथ ये इतने एक साथ ये निकल रहे हैं, तो क्या करूं मैं, बताइए आप। देख रहे हैं, देखिए एक अडेनियम यहाँ मैंने रिपोर्ट किया है दोस्तों। ये हमने तो मतलब साधारण ही बीज डाला, लेकिन इतना रेड सा इसमें फूल निकला है कि फिर मैंने इसको एक सुरक्षित जगह दी, भीड़ में कहीं खो ना जाए बेचारा। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा हमारा गार्डन। आप भी उगाइए ढेर सारी ऐसी सब्जियां और जहर से दूर रहिए, ताकि आप स्वस्थ रहें। मृत्यु निश्चित है, लेकिन कौन ऐसा मृत्यु चाहेगा खराब वाली, बीमारी वाली। इसलिए हेल्दी रहिए, जब तक रहिए हेल्दी रहिए। देखिए कितने सुंदर हैं दोस्तों ये, कितने सॉफ्ट, ये देखिए ना कितने सॉफ्ट हैं। मैं 1-2 दिन में तोड़ूंगी इनको। तो इनको मैं कैसे तोड़ती हूँ, इनकी जड़ भी खाई जाती है और इनका तना और पत्ते सब कुछ। तो मैं शुरुआत कैसे करती हूँ कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे मोटे मोटे निकाल लिए और बाकी को छोड़ दिए, तो उनको और अच्छी जगह मिलेगी, तो फिर और हेल्दी। अब आप देखिए कि नीचे से कितने आ रहे हैं, वो अपने लिए जगह खोज रहे हैं, लेकिन ये जो है तो जल्दी बढ़ गए, तो ये सबको जगह मिल जाएगी। तो इसमें से हम खाते जाएंगे, ये निकलते जाएंगे, खाते जाएंगे। इस तरह से होता है दोस्तों। ये मूली है, मूली भी आप उगा सकते हैं, बहुत सही टाइम है। हमने थोड़ा पहले उगा दिया था, तो ये देखिए ऐसी ये इनकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन अभी ये कहाँ है, अभी थोड़ा सा मतलब 4-6 दिन और है निकालने के लिए। 4-6 दिन बाद इसको हम एक एक करके निकालते जाएंगे। फिर ऐसे जो और थोड़े अटे पड़े हैं, जगह कम है, उनको जगह मिलती जाएगी। ये देखिए इधर हमारी सेम, इधर भी सेम कई तरह की मैंने लगाई है 4-5-6 तरह की सेम है, और हर जगह वो फ्रूटिंग कर रहा है। मैं चलिए दिखाती हूँ आपको। तो एक सेम ये है, एक आपने उधर देखा, आइए और दिखाती हूँ। ये सिंपल वाली अपराजिता भी कितनी खिली हुई है, आप देखिए, फूल ही फूल। और एक उधर डबल पेटल है, और ये वाला भी डबल पेटल है। तो दोस्तों जैसा मैं आपको बता रही थी, देखिए एक पेड़ ये है सेम का, जो कि जिसका हम फल नहीं तोड़ पाए। खूब फली थी, लेकिन अब तोड़ेंगे। ये देखिए ये कितने फूल हैं इसमें ये। तो दोस्तों हमारे लिए इतनी सब्जियां हो जाती हैं। एक पेड़ वो है सेम का, देखा आपने। और आइए आपको और दिखाती हूँ। वाह, ये तो देख के मन जो है प्रसन्न हो जाता है। और ये मेथी है, इसको धूप में रखना है दोस्तों। तो इसमें मेथी से ज़्यादा लाल भाजी मुझे दिख रही है। मिट्टी में हमारे ये जो बीज मिले हुए हैं ना, तो ये जो चाय रख के गए और मैं पी नहीं पाई। और मेरे को ठंडी चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे बहुत तेज़ गर्म चाय चाहिए। अगर मैं पीऊँगी, वैसे पीती नहीं हूँ आपको बता दूँ, लेकिन अगर बनती है तो कभी पी लिया तो एकदम तेज़ गर्म। ये भी देखिए सेम है, ये चौड़ी वाली सेम है। ये वाली ये थोड़ी चौड़ी होती है, और इधर तो आपको दिखाया ही है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे पास बहुत सारी वैरायटी के सेम है। ये देखिए ये भी फूल आने शुरू हो गए, और कहीं फूल आ भी गए हैं शायद इसमें। तो इस तरह से है हमारा ये खूबसूरत गार्डन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना। ये हमारा अदरक है। ये जगह नहीं है कि कहीं से हम इसको आपको दिखा सकें। पता नहीं इसमें पानी भी पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। मेरे को इसकी ज़मीन थोड़ी सूखी लगी, आज मैं पानी डालूंगी तो यहाँ से डालूंगी। देखिए ना, पानी पहुंचता ही नहीं है वहाँ तक, मतलब इतना घना है ये। तो दोस्तों आज मैं वेजिटेबल कुछ नहीं लूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा सब्जियाँ रखी हुई हैं कि हम क्या करेंगे। और वैसे भी सब्जियाँ हमारी कट चुकी हैं जो हमको बनाना था, तो अब हम सब्जियां नहीं लेंगे। बस हमने कहा आपको एक गार्डन टूर करा दे। लौकियाँ ऐसे लटकी हुई हैं
कि लग रहा है लुढ़क जाएगा मेरा ऊपर का जो हमने बनाया है इन बेल बर्गी सब्जियों के लिए। दोस्तों इसको एक बहुत, हाँ ये भी पॉइंट की बात है कि आप जितना इसको फैलने को जगह देंगे ना उतना ही फ्रूटिंग करेगा। अब इधर ये फैलने की जगह नहीं है तो बेचारे जहाँ जगह पा रहे हैं वहीं लटक जा रहे हैं, और वो उसको हमने जगह दी है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी है वेजिटेबल जो हमें ख़रीदना नहीं पड़ता, ढेर सारी सब्जियां हमको मिलती हैं। पीछे तरफ हमारा ढेर सारा फ्रूट का लगा है जो मैं आपको दिखा नहीं पाती। बड़ी बड़ी टोकनी में एक एक टोकनी हमारा पपीता, और इतना मीठा। उधर हमारा मुनगा लदा पड़ा है। तो मेरा घर तो पूरा पौधों से घिरा हुआ है, वो भी वेजिटेबल और फ्रूट के पौधे। मतलब मैं फालतू पौधे तो नहीं कह सकते, कोई पौधे फालतू नहीं होते, कुछ ना कुछ तो आपको देंगे ही, जैसे ऑक्सीजन देंगे, छाया देंगे। लेकिन मैं ऐसे पौधे लगाती हूँ जो आपको खाने को भी दें। ऑक्सीजन और छाया तो मिलेगा ही, साथ में आपको वो प्योर ऑर्गेनिक भोजन भी देंगे जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना। अब मैं थोड़ा सा अपने फूलों को जाकर निहारूंगी, क्योंकि आप लोग बोलते हैं फूल बताती है, तो अभी मैं आपको दिखाई दिया है, अब मैं देख लेती हूँ कि किसकी क्या स्थिति है। देखिए छोटे छोटे पपीता हमने उगाए हुए हैं, और आम, उधर अमरूद, उधर और आगे जो है तो मुनगा, और ये देखिए पपीता। एक एक पपीते में एक एक बोरा पपीता फला हुआ है। तो इसलिए दोस्तों हमें कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इधर मीठी नीम की पत्ती बहुत बड़ी थी जिसको मैंने काट दिया, क्योंकि काटने से फिर वो नई ग्रोथ होगी और उसके पत्ते फ्रेश निकलेंगे। और इधर ये है नींबू जो कि बारहमासी जिसको बोलते हैं, वो है सीडलेस बारहमासी और बहुत फलता है। उधर अंजीर का पौधा है जो पकता है, हमको उसको खाते भी हैं। पपीता देखिए, एक और मुनगा हमने इधर तैयार कर लिया। और ये जो हमारे ये वाले पौधे हैं मौसमी हैं, इसको बार बार ये बेल जो है चढ़ जाती है पता नहीं कौन सी, और मैं हटवाती हूँ। तो आज मैं फिर इसको हटवा दूँगी ताकि मेरा ये पौधा फ्री रहे। तो इस तरह से दोस्तों ये देखिए ये अरबी है, और ये केला देखिए कितना ऊपर तक चला गया है, अब कब फ्रूटिंग करेगा पता नहीं। और यहाँ से हमारे ये फूल दिख रहे हैं देखिए। तो इस तरह से दोस्तों थोड़ी सी जगह को भी हमने किस तरह से इस्तेमाल किया है, ये देखिए। अभी इतने पके थे ये नींबू कि पूरी ज़मीन में बिछे रहते थे पक कर गिर कर। अब कितना खाएंगे हम लोग। तो और इस तरह से आम भी मैं तैयार कर रही हूँ देखिए। और यहाँ पर भी आम था, हाँ वो बहुत छोटा सा थाई वैरायटी है। और इधर भी ये लगवाई हूँ। तो इस तरह से दोस्तों थोड़ी सी, और हाँ जिमीकंद सब पक गए। ये इसके जिमीकंद पूरा गले तक था। ये सब जिमीकंद की जगह है देखिए। तो दीपावली में जिमीकंद खाते हैं, तो एक दो मैं अभी खुदवाऊँगी, इसको निकलवाऊँगी। रोहित अभी आएगा, आज भी काम ही नहीं ख़त्म हो रहा हमारा। और यहाँ पर हमने थोड़े से नेनुआ लगा दिए थे। अभी फल फल के इतने बड़े बड़े आम में पूरे लटके हुए हैं, पूरे इसमें मुनगा में लटके हुए हैं, ये अमरूद में लटके हुए हैं। आपको अगर दिख रहे होंगे पता नहीं, हमको नहीं मालूम, हम इसको तोड़ ही नहीं पा रहे हैं। इतने बड़े बड़े मोटे मोटे उधर उस साइड तमाम लटके हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा फले हुए हैं ये हमारे नेनुआ, जिसको हम खा ही नहीं रहे हैं। देख रहे हैं ये इधर आपको दिख रहा होगा, बहुत फले हुए हैं। तो इस तरह से है दोस्तों हमारे बगिया। नेनुआ तो बहुत फला है बाबा रे। इधर भी अमरूद हमने उगाया हुआ है बीज से। ये देखिए इसमें फ्रूटिंग होनी शुरू हो गई। और इधर भी कुछ पौधे लगाए हुए हैं, लेकिन इधर हमारी जो है ना कुछ लौकी जो ऊपर है फल रही हैं। ये देखिए उसके पौधे कितने मोटे मोटे हो गए हैं, देख रहे हैं। बस इसमें मैं नीचे पानी डाल देती हूँ और ये ऊपर जो है फ्रूटिंग करता है। देखिए यहाँ से गया है ये। तो मतलब यहाँ छाया है, यहाँ लौकी नहीं फलेगी। लेकिन मैं क्या दिमाग लगाती हूँ, हाँ, कि लौकी के पौधे तैयार करके फिर यहाँ लगा देती हूँ, और इसके बाद ये फिर फ्रूटिंग करता है। ये मैक्सिकन पिटूनिया है दोस्तों। इसके 3 कलर मैंने देखे हैं अभी तक, जो कि मेरे पास तीनों हैं, पर बहुत छोटे पौधे हैं। ये देखिए सदाबहार हाइब्रिड। इसी तरह से करेला वगैरह भी इधर लगा देती हूँ। अभी वो थोड़ा सा ख़त्म हुआ है, और तो अब ऊपर इधर, क्योंकि अब थोड़ी छाया आने लगेगी और ठंड हल्की सी महसूस हो रही है।
और इधर हमारे कुछ पौधे हैं, ये इंडोर हैं, इनको बस मैं तैयार कर रही हूँ क्योंकि एकदम अंदर रखेंगे तो फिर इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। फिर यहाँ से ये सारे पौधे हमारे, ये तो आम वगैरह तो आप जानते ही हैं, ये तो परमानेंट पौधे हैं। इधर भी कुछ हमने लगाए हुए हैं, ये देखिए हर सिंगार, इतनी खुशबू रहती है इसमें। और इधर इसको मैंने ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि मेरी गौ माता जो है, सिर्फ लक्ष्मी, गौरी नहीं करती ऐसा, तो ये घुस जाते हैं और बहुत नुकसान कर देते हैं, पौधों को सब काट पीट देते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इधर ब्लॉक किया। इधर हमारी खाद रखी हुई है और इधर जो है हमारे पौधे लगे हुए हैं। इधर भी फल वाले पौधे हैं, अमरूद है ये गमले में, और अच्छी फ्रूटिंग भी करता है ये। पौधे थोड़े छोटे हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारा है ये बगिया। वाह, देखिए मेरे घर में चारों तरफ खूबसूरती बिखरी हुई है, कितना सुंदर खिला हुआ है। और इसका कलर तो आप देखिए, देखिए। तो दोस्तों अब आ रहा है अडेनियम के डोरमेंसी का टाइम। कई मतलब ये अपने पत्ते झाड़ देगा और ये अभी फूल तो चल रहे हैं। अगर इनकी सही देखभाल हो तो ऐसे मैंने देखा है, मेरे तो ये डोरमेंसी में भी खिलते रहते हैं। मुझे समझ ही नहीं आता कब इनका डोरमेंसी रहता है, लेकिन कुछ जो रहते हैं जिनकी सही देखभाल नहीं हो पाती है। इसका कलर देखिए कितना सुंदर, वाह। ये ग्राफ्टेड है दोस्तों, बस डबल पेटल नहीं है। और एक इसमें है डबल पेटल, लेकिन पता नहीं क्यों इसके फूल झड़ जाते हैं। देखिए इसको, देखिए कितनी कलियां आ रही है, येलो कलर का है। तो इसको मेरे को अलग से पॉट देना पड़ेगा और इसकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी। इसमें से जो निकलेगा उसको मैं ग्राफ्टिंग करूँगी किसी में। तो देखिए कितना सुंदर खिला हुआ है। तो दोस्तों एक छोटा सा पौधा देखते देखते कितना बड़ा हो जाता है। हालांकि इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी नहीं होती है, थोड़ा लेट ही होती है, लेकिन फिर भी मतलब कि 2 साल 4 साल होने पर ये बहुत सुंदर हो जाते हैं। इनकी इस तरह से साफ़ सफाई करते रहिए। और दोस्तों इनके फूलों की खूबसूरती तो है ही, देखिए इनके कोडेक्स भी बहुत सुंदर होते हैं और कोडेक्स की ही खूबसूरती के लिए लोग इनको ज़्यादातर लगाते हैं। हालांकि फूल भी इनको बहुत सुंदर कहा जा मतलब होता है। इसको मतलब ये एक तरह का रोज़ ही है। इसको जो जैसे रोज़ जो है ना, मेरे पास आप झूठ मानेंगे सिर्फ एक फूल है गुलाब का, वो भी देसी। तो मेरे पास नहीं टिकते हैं ज़्यादा गुलाब। ये देखिए हमारे ये अरेबिकम है। इसमें अरेबिकम में भी मेरी ये 2 वैरायटी है। एक ये है जिसके पत्ते थोड़े से वेलवेटी हैं, और ये है तो इसके पत्ते चिकने हैं। ये भी दोस्तों अरेबिकम ही है और ये भी अरेबिकम है। तो ये थाई वैरायटी है, मैं इसको ऑनलाइन मंगाई थी। देखिए ऐसे पके पत्ते। वैसे मैंने ज़्यादा ख़रीदा नहीं है एडेनियम को, ये सब देसी हैं। इनको आप चाहें तो ग्राफ्ट करके और सुंदर बना सकते हैं। वैसे ये अपने आप में ही इतने सुंदर हैं कि कुछ अगर नहीं भी करेंगे तो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देसी वाले हैं और इसका कलर देखिए, माय गॉड, ये भी ग्राफ्टेड है। इसका कलर देखिए कितना सुंदर है। और दोस्तों ये है देसी, लेकिन ये थोड़े से अलग इसके फूल हैं। आप देखिए ये थोड़े से इनमें फ़र्क रहता है देसी वाले में भी। कोई हल्के से कम पिंक रहते हैं, कोई डार्क पिंक रहते हैं, कभी कभी आपको रेड भी मतलब इसमें मिल जाएंगे। एक मैं जो आपको दिखाई थी ना बीच में रेड, जिसको मैंने फिर रिपोर्ट किया, गमला दिया, तो उस तरह से दोस्तों ये होते हैं। और आप इनको ज़रूर उगाएं, बहुत आसानी से उग जाते हैं और आप अपने घर में सीड्स से तैयार कर सकते हैं। मैंने सीड्स देखा था, कहाँ गया? अरे सीड्स कहाँ गए? ये है, ये देखो, मैं खुद ही परेशान हो जाती। दोस्तों ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो अरेबिकम होते हैं ये अपने आप में ही कॉम्पैक्ट होते हैं, इन बोनजाए होते हैं, इनको प्रून नहीं करना पड़ता। देखिए इनमें भी फूल आ रहे हैं, फूल आकर चले गए हैं इनमें। इनके फूल थोड़े छोटे होते हैं इनसे। इनके कोडेक्स बहुत सुंदर होते हैं। ये जो अरेबिकम होते हैं इनके कोडेक्स बहुत सुंदर होते हैं और ये बहुत जल्दी इससे जल्दी ये ग्रो करते हैं और जल्दी इनमें कोडेक्स इनके मोटे होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो इधर हमारी ये बोगनवेलिया ज़्यादा दिमाग में आता, चलिए मैं बोगनवेलिया यहाँ से दिखाऊंगी। ये जेड प्लांट
थोड़ी देखभाल दोस्तों कम हो पा रही है, क्योंकि दीपावली की अभी चल रही है साफ़ सफाई, और मेरा चंदू भी बीमार है, तो थोड़ा सा मुझे हो रही है दिक्कत काम में। लेकिन क्या करेंगे, करना तो पड़ेगा। देखिए कितनी जल्दी कोडेक्स इनके बड़े हो जाते हैं। कुछ को मैं ये देखिए फटने वाला है, इसको बांधना पड़ेगा, नहीं तो उड़ जाएगा। ये भी है दोस्तों। इस तरह से अगर आप 2-4 पौधे, देखिए इसका हल्का है ना, ये देखिए, तो इस तरह से आपको ये अचंभित करता है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप सीड्स बनाते हैं ना, तो ढेर सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं। इसमें दवाई डालना पड़ेगा, हाँ दवाई डालनी पड़ेगी। ये देखिए थोड़ा सा मुझे कुछ ऐसे लग रहा है मिलीबग जैसे। आज रोहित आएगा तो मैं नीम ऑयल स्प्रे कराती हूँ। वही हर पौधा कुछ कहता है, बस आपको उसके पास जाना है, उसको देखना है, उससे पूछना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये मेरे को बता रहा है कि ये थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम है। तो इस तरह से दोस्तों देखिए, और ऊपर छत पर भी ढेर सारे ऐसे एडेनियम रखे हुए हैं, वो आप नहीं दिखेंगे। और इधर भी हमारे पास ढेर सारे एडेनियम है। इसकी थोड़ी देखभाल इधर मैं कम आ पा रही हूँ दोस्तों, इसलिए थोड़ी इनकी देखभाल कम हो पा रही है। इसीलिए कभी कभी इनकी चिंता भी होती है कि पता नहीं किस स्थिति में है ये। देखिए इसके सूखे पत्ते, अभी पत्ते इसके झड़ रहे हैं। ये सहतूत है। यहाँ भी हमने ढेर सारे एडेनियम उगाए हैं। देखिए ये नीचे दिख रहे होंगे आपको, और ये देखिए इसमें भी आपको नीचे दिख रहे होंगे। इस तरह से हमारे पास ये ढेर सारे एडेनियम के कलेक्शन हैं। हमारे घर में नहीं मोटाई हो रहा है, मतलब इनको जगह कम पड़ रही है। और ये हमारा स्टार फ्रूट है, फ्रूटिंग करने को तैयार है, लेकिन ये झुक जा रहा है। बात इसको मैं सही नहीं कर पा रही हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है एक्चुअली। कबूतर कितने सुंदर लग रहे हैं ना। हाँ उस बालकनी से मैं आपको दिखाती हूँ एडेनियम को। यहाँ से देखिए हमारा बोगनवेलिया एकदम फूलों का गुलदस्ता बना हुआ है, देखो। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ मैं अपना। फिर मैं रुक गई। ये देखिए ये जो मैं एक तोड़ कर बता रही हूँ आपको, टूट ही नहीं रहा। देखिए जैसे ये है नॉर्मल, मतलब कि देसी ओबेसम, और ये है ग्राफ्टेड। तो इसकी अपेक्षा 4 गुना बड़े इसके फूल हैं। आप देखिए 4 गुना इसके, एक कली के बराबर इसका। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, कितना सुंदर लग रहा है। और सेम चीज़ ये भी है दोस्तों, ये और ये है, लेकिन ये रेड है, प्योर रेड, एकदम रेड। ये देखिए, ये दिख रहा है क्या? हाँ ये इसको देखिए, ऐसे जैसे लगता है कोई बैठा हुआ है। तो ये है हमारी टोपियारी बोनसाई, और ये भी टोपियारी। सब प्रूनिंग के लिए है दोस्तों, कर नहीं पा रही है। तो सूखा है, इसमें मिट्टी, ये तो मर जाएगा। इसको तो देखिए दोस्तों, एकदम पिंक 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 पिंक। देखिए कितने सुंदर खिले हैं ना, और कितने बड़े बड़े। तो दोस्तों अभी हमारी परचुलाका जो है खिलने की कोशिश कर रही है। बारिश के कारण ये थोड़े से इनको नुकसान हुआ है, लेकिन अब ये अगर बारिश रुकी तो फिर बहुत अच्छी खिलेगी। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। आप हमें सराहते हैं, आप हमें देखते हैं, और आप जब कहते हैं कि हम सीख रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको इतने खूबसूरत खूबसूरत पौधे और ढेर सारी वेजिटेबल उगाने का सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।